वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे और उसमें से 3 मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें से पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर हम आपको सम करा रहे थे और एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट, विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट। उसका हम 4 सम कराएं, विदाउट एडजस्टमेंट का, 2 सम विद एडजस्टमेंट का। ओके, आज हम आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 सम कराएंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का 1 सम कराएंगे। ठीक है, हम आपको आज 3 सम कराएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में से। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 लिखिए, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 years में, नीचे लिखिए फर्स्ट ईयर, एरो देखिए, ₹12,000 प्रॉफिट, इन ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹4,000, ब्रैकेट क्लोज। ये नीचे लिखिए सेकंड ईयर, एरो देखिए, ₹28,000 प्रॉफिट, ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग ₹8,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, ब्रैकेट क्लोज। ये नीचे थर्ड ईयर, एरो देखिए, ₹8,000 प्रॉफिट, ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000, ब्रैकेट क्लोज। फिर नीचे लिखिए फोर्थ ईयर, एरो देखिए, ₹12,000 प्रॉफिट, इसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, फिर नीचे लिखिए फिफ्थ ईयर, एरो देखिए, ₹4,000 लॉस। ओके, फिर नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, A, B and C are partners sharing profit and losses equally. They agree to admit D for 1/4 share. Full stop. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. These profits were, देखिए, ईयर और एक साइड में इधर कॉर्नर में प्रॉफिट व लॉस। ईयर में लिखिए 2013, नीचे लिखिए 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर है। ओके, 2013, 14, 15, 16, 17 ईयर करके स्टेप बाई स्टेप ईयर के कॉलम में लिखिए। फिर इधर लिखिए कॉर्नर में अमाउंट में 2013 में लिखिए कॉर्नर में ₹30,000 प्रॉफिट, 14 में लिखिए, 2014 में लिखिए, एरो देखिए कॉर्नर में ₹70,000 प्रॉफिट। फिर नीचे लिखिए 2015 में लिखिए कॉर्नर में ₹1,00,000 प्रॉफिट। फिर नीचे लिखिए 2016 का कॉर्नर में ₹1,40,000 प्रॉफिट। फिर नीचे लिखिए 2017 का कॉर्नर में ₹1,20,000 लॉस। ओके, अब नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऑन 1 January 2017 a machinery costing ₹20,000 was purchased and debited to office expenses account, comma, on which depreciation is to be charged at 25% per annum, full stop. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. ये एडजस्ट करने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेशन करने वाला। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, प्रॉफिट ऑफ सुस्मिता एंड प्रियंका एंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 4 years वेर एज फॉलोज। नीचे लिखिए, इधर लिखिए ईयर, इधर लिखिए अमाउंट प्रॉफिट का। ठीक है, ईयर का इधर में सीरियल वाइज नीचे लिखते जाइए 2014-15, फिर नीचे लिखिए 2015-16, फिर नीचे लिखिए 2016-17, उसका नीचे लिखिए 2017-18। कॉर्नर में लिखिए 2014-15 का ₹24,000 24,000, फिर नीचे 2015-16 का कॉर्नर में 30,000, फिर 2016-17 का कॉर्नर में 32,000, 2017-18 का कॉर्नर में 40,000। ओके, नीचे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ एवरेज
5 years purchase, sorry, of weighted average assuming weight 1, 2, 3 and 4 respectively to the profit. ओके, आइए 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला 2 क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर है विद एडजस्टमेंट का साथ। अब थर्ड क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर है जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर है। ओके, तो पहला 2 क्वेश्चन आगे बताते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एडजस्टेड के ऊपर विद एडजस्टमेंट का साथ, फिर थर्ड वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, आइए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years वेयर। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट लॉस दे दिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, देखिए फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया 12,000 है ना फर्स्ट ईयर। अभी के ऊपर में लिखे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकालेंगे, निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका सारा का टोटल जोड़ेंगे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूले यूज करेंगे। आइए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट क्या बोला 12,000 रुपये प्रॉफिट बोला है, ब्रैकेट में दिया इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। इस प्रॉफिट में 12,000 रुपये प्रॉफिट में 4,000 रुपया एबनॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल गेन का पैसा जुड़ा हुआ है ना, इंक्लूडिंग किया हुआ। उसके बाद 12,000 प्रॉफिट है। गलती किया, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस का डिटेल नहीं होगा, बार बार बताए थे। तो 12,000 रुपये से एबनॉर्मल प्रॉफिट का पैसा जुड़ा हुआ है तो माइनस कर देंगे, तो 12,000 रुपया लेस 4,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट जो इंक्लूडिंग है उसको माइनस किए तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकल गया फर्स्ट ईयर 8,000 रुपया। ओके, आइए अब सेकंड ईयर क्या बोला है 28,000 28,000 प्रॉफिट है, ब्रैकेट में दिया एक्सक्लूडिंग 8,000 रुपया एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना, तो ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस होना चाहिए बिजनेस में, तो जब एक्सपेंसेस होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट घट जाएगा। तो एक्सक्लूडिंग है, छोड़ा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा इस प्रॉफिट में नहीं है, नहीं किया इसका सब ट्रीटमेंट। उसका मतलब 28,000 जो प्रॉफिट है उसमें से 8,000 रुपया यदि इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा देने पड़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। सेकंड ईयर में 28,000 प्रॉफिट दिया हुआ, 8,000 इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा अगर माइनस होता है तो एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपया। ओके, आइए थर्ड ईयर क्या बोला देखिए, 8,000 रुपये प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। 4,000 रुपया एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद बोल रहा है 8,000 रुपये प्रॉफिट है, तो गलत किया है। एबनॉर्मल लॉस खर्चा नहीं है, खर्चे के रूप में नहीं लिया जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो थर्ड ईयर में 8,000 प्रॉफिट है, 4,000 एक्सपेंसेस लॉस वाला जो करने के बाद बोला, इसीलिए एक्सपेंसेस एबनॉर्मल लॉस वाला ऐड हो जाएगा। 8,000 प्लस 4,000 12,000 रुपया हो जाएगा थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला, प्रॉफिट जैसा है उसे दिया हुआ है, निकाल दिए 12,000 रुपया। फिफ्थ ईयर में लॉस है 4,000 रुपया, आदि के लॉस भी लिख दिए, ये ब्रैकेट में भी लिख दिए 4,000 रुपया। ठीक है, अब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, 4 साल का वाला प्रॉफिट जोड़ेंगे और 4,000 माइनस कर देंगे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 48,000। ओके, अब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 बाई 5 ईयर से बाई 5 हो जाएगा 9,600 रुपये 9,600। अब गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ द ईयर। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 9,600 निकाले इनटू परचेज ऑफ द ईयर 3 ईयर्स दिया हुआ इंटू 3 इज इक्वल टू इंटू कर दीजिए 28,800। गुडविल निकलेगा 28,800। पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ओके, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में विद एडजस्टमेंट का साथ है, दूसरा वाला भी सेम उसी तरह से विद एडजस्टमेंट का साथ है। आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तीनों इक्वल पार्टनर है। दैट मीन डी फॉर 1/4 शेयर। क्या बोलते हैं, कोई पार्टनर एडमिशन में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का निकाला जाता है, तो इसी तरह से ये एबीसी 3 पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, डी नया पार्टनर एंटर कर रहा है और उस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है और उसके लिए क्या क्या फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल का वैल्यू निकाला जाएगा इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज के ऊपर करने बोला है, परचेज ऑफ देर दिया 4 ईयर।
और प्रॉफिट कितना साल का दिया हुआ है, प्रॉफिट व लॉस कितना साल का दिया हुआ है ना, 5 ईयर्स का दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 2013 14 15 16 17, ठीक है, कैलेंडर ईयर का साथ। एवं 2017 में लॉस है, ठीक है। आइए नीचे दिया हुआ 1 जनवरी 2017 में मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज। 20,000 रुपये का मशीनरी परचेज किया 2017 में, एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%, ठीक है। तो क्या बोला, फर्स्ट 4 साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है रे भाई, ना 2013 में, ना 2014 में, 2015 में, 2016 में। इस 4 साल तक कोई एडजस्टमेंट के बारे में कोई भी आइटम ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। 17 में खाली एडजस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, काहे कि 17 में हम मशीनरी परचेज किए थे, उसको गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिए। बाद में हम जब 17 आएगा तब समझाएंगे। उसके पहले ये कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, बल्कि इधर प्रॉफिट व लॉस के बारे में लिखेंगे। 2013 कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट जितना दिया हुआ उतना लिख दिए, 30,000 रुपया बैकेट में प्रॉफिट। 2014 70,000 प्रॉफिट, 2015 1 लाख रुपया प्रॉफिट, 2016 1,40,000 रुपये प्रॉफिट, 2017 1,05,000 रुपया लॉस। ये कैसे करके निकला, इसका वर्किंग नोट में हम बना के दिखाए हैं। 1,05,000 लॉस कैसे करके निकला, क्या कि 2017 में 2017 में कोई गलती किया है, उसको सुधार के हमको फिर प्रॉफिट को निकालना है व लॉस को निकालना है। जो भी हो लॉस हुआ है, जो भी हो उसको निकालना है। ये लॉस हुआ है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी होगा वो निकालना है। इसीलिए इसको हम वर्किंग नोट में स्टार मार के दिखा दिए हैं, ठीक है। 1,05,000 लॉस कैसे करके निकला है। आइए 2017 में हम वर्किंग नोट आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, लॉस हुआ, लॉस, प्रॉफिट नहीं। तो लॉस फॉर 2017 वर्किंग नोट में 1,20,000 रुपया लॉस हुआ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2017 को कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज किए 20,000 रुपये का। तो जब मशीनरी परचेज किया जाता है, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट का एसेट्स का आइटम है। गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखा दिया, माने खर्चा के रूप में दिखा दिया है, रेवेन्यू नेचर्स के रूप में इसको ट्रीटमेंट किया है, गलती किया। एक्सपेंसेस है, गलती किया। तो अगर ये एक्सपेंसेस 20,000 रुपया आपको अगर खर्चा के रूप में दिखाते तो मेरा लॉस तो और घट जाता, लॉस मेरा घट जाता। लॉस 1,20,000 है, ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखा दिया। तो ऑफिस एक्सपेंस के रूप में खर्चा नहीं होना चाहिए, तो खर्चा कम होने से लॉस मेरा और घटेगा। तो इसीलिए लेस किए, लेस कॉस्ट ऑफ मशीनरी ट्रीटेड एज ऑफिस एक्सपेंसेस। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में देखा दिया, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो जब बैलेंस शीट का आइटम है तो खर्चा मेरा नहीं होगा, 20,000 ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में खर्चा के रूप में नहीं दिखाएगा। तो जब खर्चा घटेगा तो लॉस मेरा घटेगा। 1,20,000 से 20,000 घटा 1,00,000 रुपया। लेकिन बाबू मशीनरी जो है, मशीनरी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर सही है, लेकिन मशीनरी मेरा एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है। तो भाई डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगा तो मेरा लॉस तो और बढ़ जाएगा। तो आइए ऐड किए डेप्रिसिएशन, किसी ने ऐड किए, क्या कि ये तो मेरा खर्चा है। मशीन पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 20,000 रुपये का मशीन खरीदे थे, उसका 25% डेप्रिसिएशन 5,000 होता है। 5,000 रुपया खर्चा के रूप में जब दिखाएंगे तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा, इसीलिए ऐड किए। 25% डेप्रिसिएशन, 25/100 इंटू 20,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,00,000 लॉस, और 5,000 और एक्सपेंसेस के रूप में मैंने लॉस हुआ, 1,05,000 लॉस हुआ। तो एक्चुअल लॉस हुआ, एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ 2017 में 1,05,000 रुपये, ठीक है। सारा को जोड़ दिए, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 2,35,000। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 2,35,000 बाई 5 इज इक्वल टू ₹47,000। 47,000 रुपया एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ। गुडविल का फॉर्मूला लिखिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ द ईयर। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 47,000 निकला, इंटू 4 इज इक्वल टू 1,88,000। गुडविल निकल गया 1,88,000। हो गया सेकंड का क्वेश्चन का सॉल्व, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम आपको विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट का ऊपर आपको अभी तक कल 4 गो, आज 2 गो, 6 गो सम बताए हैं, ठीक है। अब हम आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर सिर्फ एक ही सम बताएंगे विदाउट एडजस्टमेंट का ऊपर, ठीक है। कि ये नया चीज़ है ना, इसलिए एक ही सम बताएंगे।
विदाउट एडजस्टमेंट पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर किस तरह से निकलता है गुडविल, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर में ही आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो पार्ट होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। बोलता प्रॉफिट ऑफ सुष्मिता एंड प्रियंका एंटरप्राइजेज फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर के आधार पर है। अप्रैल टू मार्च 2014-15 का प्रॉफिट है 24,000, 15-16 का प्रॉफिट है 30,000 रुपया, 16-17 का प्रॉफिट है 32,000, 17-18 का प्रॉफिट है 40,000 रुपया। गुडविल का वैल्यूएशन निकालने बोल रहा है, परचेज ऑफ द ईयर 5 ईयर्स दे दिया है, परचेज ऑफ द ईयर, और साथ में वेटेड दे दिया। वेटेड जब वेटेड बोल देगा, वेटेड देखिए दिया हुआ 1 2 3 4 चारों साल का वेटेड दे दिया है 1 2 3 4। ओके, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ द ईयर। ये एडजस्टेड नहीं है, इसलिए लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ द ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, आइए निकलते वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकलता है। पहला कॉलम बनाइएगा ईयर का, दूसरा कॉलम एक्चुअल प्रॉफिट जो दिया हुआ उसका, तीसरा कॉलम वेट का वेट दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा हम बताएंगे अभी आगे जाके। और चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम हो गया प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बराबर होता है प्रॉफिट इनटू वेट। ओके, तो देखिए 2014-15 में प्रॉफिट दिया 24,000 रुपया, 15-16 में प्रॉफिट दिया 30,000 रुपया, 16-17 में प्रॉफिट दिया 32,000 रुपया, 17-18 में प्रॉफिट दिया 40,000 रुपया। वेट दिया हर साल का प्रॉफिट का वेट दे दिया है। फर्स्ट ईयर का एक 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4 वेट लिख दिए। अगर वेट नहीं देता तो हम असेंडिंग ऑर्डर से वेट को यूज़ करते। मतलब सर मैंने 24,000 का 1 नंबर वेट देते, उसके बाद यदि 30,000 हो, 30,000 यदि यहाँ होता तो यहाँ 2 नंबर वेट देते, यहाँ अगर 32,000 होता तो ये 3 नंबर वेट होता, 40,000 यहाँ होता तो 4 नंबर वेट होता। असेंडिंग ऑर्डर पर हम वेट लिखते, जितना साल रहता है 1 2 3 4, 4 साल है तो 4 तक वेट होता, 5 साल है तो 5 तक वेट होता। ठीक है, और अगर वेट दे दिया ईयर वाइज वेट, प्रॉफिट का ईयर वाइज वेट दे दिया तो उसी तरह से वेट लिखेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तब उस टाइम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर यूज नहीं कीजिएगा, है ना। जैसा यहाँ वेट दे दिया वेट, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे करके निकलेगा ना, प्रॉफिट इंटू वेट। एक्चुअल प्रॉफिट 24,000 इंटू 1 24,000, दूसरा साल 30,000 इंटू 2 60,000, तीसरा साल 32,000 इंटू 3 96,000, चौथा साल 40,000 इंटू 4 1,60,000, चारों को जोड़े 3,40,000, 3,40,000। वेट का टोटल जोड़ेंगे, याद रखिएगा 1 2 3 4 चारों जोड़ दिए, कितना हुआ 10, 4 3 7 8 9 1 10, ये हो गया 3,40,000 रुपया। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिना एडजस्टमेंट का सम है। इस प्रॉफिट का साथ कोई एडजस्ट नहीं करने पड़ रहा। अगर एडजस्ट करते उसके बाद वेट का साथ इंटू करके फिर निकालते थे, वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लिखते। ठीक है, कोई एडजस्ट करना नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे इज इक्वल टू 3,40,000 डिवाइडेड वेट का टोटल माने 10, 3,40,000 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 34,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया 34,000। ओके, अब आइए गुडविल में फॉर्मूला लिखिए। गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट नहीं, एडजस्टेड वाला नहीं, बिना एडजस्टमेंट का है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ द ईयर। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले 34,000 इनटू परचेज ऑफ द ईयर कितना दिया, क्वेश्चन में दिया 5 ईयर, इंटू कर दिए 1,70,000। ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में विदाउट एडजस्टमेंट का ऊपर सम। ओके, आज तक हम 7 सम बना दिए हैं। इसका पहला क्लास में 4 सम, आज 3 सम, 2 बनाए हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में विद एडजस्टमेंट का साथ, आज दोनों सम, और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में विदाउट एडजस्टमेंट का ऊपर एक सम बताया है, 3 सम बताए हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे आपको समझाएंगे। खत्म। ओके, अब बार बता रहे घर में बनाइएगा। ठीक है, साथ में लास्ट में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। ओके, बाय, गुड बाय।